Recording in progress. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोडवे डिज़ाइन की इन दी ऑटोकैड सिविल 3D। तो दोस्तों, रोडवे डिज़ाइन करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में। उस डेटा को आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दी एक्सेल डेटा इन दी ऑटोकैड सिविल 3D to create the surface and the alignment and all of these things. okay, so सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि अपन ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट कि हम जो बात करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ दी फॉर रोडवे डिज़ाइन। ओके, आप रोडवे डिज़ाइन करेंगे एंड इसके अंदर जो स्टेप्स आपके इन्वॉल्व है दे आर दी लाइक वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्ट डेटा, and after that we talk about the surface creation in the AutoCAD Civil 3D, and then alignment profile creation and section and corridor, all of these things we talk. okay, तो ये सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं आज इस चीज़ में। और फिर इनके स्टेप्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प होगी कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। सबसे पहले मैं आपको डेटा इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ से मैं डेटा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास डेटा कौन सा है, और यही डेटा मैं आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डेटा जो है वो कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास है। यहाँ से ये किसी एक लैंड का डेटा है और इसके ऊपर अपने को अलाइनमेंट आपका क्रिएट करना है, प्रोफाइल आपको बनानी है, ठीक है। और आपको एक पूरा रोडवे डिज़ाइन यहाँ पे करना है। तो रोडवे डिज़ाइन करने के लिए देखेंगे आप यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इधर नॉर्थिंग पॉइंट है, ईस्टिंग पॉइंट है आपका, और एलिवेशन पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट आपको मिले हैं, और ये डेटा लगभग लाइक 2000 के आसपास आपके पास रीडिंग्स यहाँ पे हैं। तो इन्हीं रीडिंग्स को आप ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली सरफेस को क्रिएट करते हैं। सरफेस आपको क्रिएट करनी होती है, और उसके बाद सारी चीज़ें फिर यू कैन डिफाइन फ्रॉम हियर। सो यू नीड टू क्लोज दिस वन बिफोर इंपोर्ट दिस इनटू द ऑटोकैड सिविल 3D, because if you open this file into the Excel, you are not able to import in the AutoCAD Civil 3D. So this is the major thing that you need to remind always. Okay, now I'm going to into the AutoCAD Civil 3D, and you can see this is the interface of my AutoCAD Civil 3D. तो इंटरफेस के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात की है कि ये क्या क्या यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, what are the things about what is the point, surface, parcel and all the things we already covered in our previous lectures. and अगर आपने अभी भी नहीं देखे हो तो आप उनको एक सीरियल वाइज देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो आप जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार के लिए देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपन ने बात की थी, तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से पॉइंट के ऊपर जाना है। पॉइंट पे पॉइंट क्रिएशन टूल का ऑप्शन मिलता है आपको। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है पॉइंट्स को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी आप वापस से एक बार इसको देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो। आपको देखो, मैं यहाँ से एरो करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये पॉइंट का ऑप्शन मिलता है। इस पॉइंट में देखो डाउन एरो का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही ये ओपन हो जाते हैं। इसको ओपन करोगे आप तो यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको पॉइंट क्रिएशन टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे पॉइंट क्रिएशन टूल मिला तो आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट पॉइंट का ऑप्शन मिलता है लास्ट में। तो इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी हियर लाइक प्लस का सिंबल आपको यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों, जब ये बॉक्स ओपन होगा आपके सामने तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है ना, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। जो भी फाइल आप इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगी, एंड देन यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस प्लस पे आपको क्लिक करना है तो ये फाइल के बारे में पूछेगा। देन यू नीड टू स्पेसिफाई द फोल्डर। यहाँ से आपको फाइल का फॉर्मेट डिफाइन करना है कि किस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल है। चलिए एक बार करके देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से इस प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये आपसे फ़ाइल के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल मेरी रखी हुई है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। एंड यू कैन सी हियर फाइल इज़ विजिबल हियर। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमेशा, अगर यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आता है
तो इसका मतलब ये रहेगा कि सिविल 3D आपकी फ़ाइल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ये आता है तो इट मीन्स योर फाइल इज एक्सेप्टेड। ओके, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये आना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं आ रहा मतलब आपकी फ़ाइल में कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं, तो यू नीड टू चेक इट। ओके, एंड यू नीड टू चेक द फॉर्मेट ऑल्सो, लाइक इन विच फॉर्मेट योर फाइल आर बीन सेव्ड। ओके, तो आपको यहाँ से देखो पॉइंट फाइल फॉर्मेट आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने PNEZ फॉर्मेट सिलेक्ट किया है क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था आपके पास एक सीरियल नंबर था, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन था। तो P मतलब पॉइंट हो गया, N मतलब नॉर्थिंग, E मतलब ईस्टिंग, Z मतलब एलिवेशन। तो PNEZ का मतलब ये होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, पॉइंट एलिवेशन, आपको ओके करने हैं। जैसे आप ओके करो, इसको क्लोज कर दो। अभी आपका डेटा इज इम्पोर्टेड नाउ। अभी आप डेटा आपका इंपोर्ट हो चुका है, बट अभी आपका डेटा विजिबल नहीं है, आपको दिख नहीं रहा। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं तो इंपोर्ट हुआ है, बट आपका ऑटोकैड का स्क्रीन जो कि बहुत ज़्यादा स्केल अभी आपका हो रखा है, दैट्स वाई इट्स नॉट विजिबल। सो टू मेंटेन द स्केल यू नीड टू क्लिक ऑन द सेंटर ऑफ टॉप। लाइक आप जैसे टॉप पे क्लिक करेंगे आपका डेटा आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आपका कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपका विजिबल नहीं हो रहा, आपको टॉप पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो आपका वो सारा विजिबल होने लग जाता है। जितना भी कुछ बना हुआ है आपका ऑटोकैड में सारा विजिबल होगा। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस सरफेस फॉर दिस डेटा। यू कैन सी, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपके पॉइंट्स आ गए ना। इन पॉइंट पे जैसे ही आप माउस को ले जाके छोड़ देंगे तो आप इन पॉइंट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यही फ़र्क है ऑटोकैड से जब आप पॉइंट बनाते हैं और जब ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट बनाते हैं, दोनों में। यू कैन सी दिस पॉइंट डिटेल्स लाइक कोगो पॉइंट्स। ओके, तो दे आर दी कोगो पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं? कोगो पॉइंट्स बोलते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में एक्चुअली क्या होता है, इनका देखो कितना सारा डिटेल आपको, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। दैट्स वाई ये पॉइंट आपके यहाँ पे इस तरीके से शो होते हैं डिटेल्स। अभी आप इनका लेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इनका कलर वगैरह भी अपन चेंज करके देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे सरफेस क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? सरफेस क्रिएट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है सारे पॉइंट्स को, और यहाँ पे होम मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको सरफेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्रिएट सरफेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे, देखो यहाँ पे सरफेस का नाम आ रहा है आपकी का, एक बॉक्स ओपन होता है ना, इसी बॉक्स को आपको फिल करना होता है। तो इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइप है TIN सरफेस है, और सरफेस लेयर टोपो है। नाउ इन प्रॉपर्टीज़ को देखो आप, यहाँ पे नेम आपको सरनेम ऑफ सरफेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया है इसको सरफेस 1, मैंने इसको नाम दिया सरफेस 01। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको स्टाइल के अंदर आपको कंटूरिंग को सिलेक्ट करना है। तो मैंने 1 मीटर इक्वल टू 5 मीटर ले लिया, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, है ना, कंटूर इंटरवल कितना रखना है। तो अगर नहीं पता तो अपन इसके ऊपर भी एक क्लास कर लेंगे, तो यू कैन सी देयर ऑल्सो। ठीक है, अब मैं वापस से अगर इसको करके दिखाऊं तो आप देखना एक बार मैंने किस तरीके से सरफेस क्रिएट करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं होम पे जाऊंगा, सरफेस का ऑप्शन आएगा आपके पास, क्रिएट सरफेस पे क्लिक करना है। एंड नाउ यू नीड टू पुट हियर द नेम ऑफ योर सरफेस। मैंने कुछ भी रखा, और यहाँ से आपको इंटरवल्स को सिलेक्ट करना है। ओके, अभी ओके करना है आपको। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अभी सरफेस क्रिएट नहीं हुई, आपकी सरफेस क्रिएट नहीं हुई। तो आपको कैसे, अब क्या करना है? अब देखो आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे सरफेस का ऑप्शन मिलेगा आपको, सरफेस को ओपन करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं देखो यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टर के अंदर आपको सरफेस का ऑप्शन मिलता है, ये वाला, दिस वन। फिर इसके अंदर आपने जो सरफेस क्रिएट की है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको फिर इसको ओपन करना है। तो जैसे आप सरफेस 1 को ओपन करेंगे तो डेफिनेशन का ऑप्शन आता है, डेफिनेशन को ओपन करना है। तो यहाँ से आपको पॉइंट ग्रुप वगैरह के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पॉइंट ग्रुप पे क्लिक करके जब आप ऐड करेंगे, अगर इसको मैं इसको ऐड कर दूंगा,
तो आप ये देखिए, पूछेगा कि कौन से पॉइंट्स पे आप सरफेस ऐड करना चाहते हैं। मैं सारे पॉइंट्स पे करना चाहता हूँ, तो ऑल पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके करो। अब आपकी सरफेस क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी सरफेस आपकी अब क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सरफेस क्रिएट करनी है। अब सरफेस क्रिएट करने के बाद में अपन अलाइनमेंट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपन इसके अंदर अलाइनमेंट का क्रिएशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।